कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को केरला के वायनाड से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दायर किया। भारी भीड़ में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी नेताओं के साथ पहले रोड शो किया और फिर नामांकन दायर करने पहुंचे। नामांकन दायर करते वक्त एक एफिडेविट माने शपथ पत्र के रूप में फॉर्म 26 भी दाखिल किया जाता है। इसमें प्रत्याशी अपनी संपत्ति का विवरण देते हैं। राहुल गांधी ने भी 21 पन्नों का फॉर्म 26 दायर कर अपनी संपत्ति की जानकारी दी। इसमें कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए जिन्हें हम बारी बारी से आपको बताते हैं। शुरुआत में सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी के पास कैश कितना है? एफिडेविट के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बताया कि उनके पास 55,000 रुपए कैश है। इसके अलावा उनका एक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और एक खाता HDFC बैंक में है। इन बैंक खातों में राहुल गांधी ने लगभग 26,25,000 का डिपॉजिट किया हुआ है। उन्होंने 4 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी किया है। जिन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया उनमें बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो फेविकॉल भी बनाती है, जैसी कुछ कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगभग 3 करोड़ 81 लाख इन्वेस्ट किए हैं। साथ ही सोवरन गोल्ड बॉन्ड में 15,21,000 का उन्होंने निवेश किया है। 61.5 लाख उन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी लोक भविष्य निधि वाले खाते में रखे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास तकरीबन 333 ग्राम सोना है। इसे और उनके बाकी जेवरों को मिलाकर कुल कीमत 4,20,000 से ज्यादा है। मोटा माटी हमने आपको राहुल गांधी की चल संपत्ति के अहम हिस्सों की जानकारी दे दी। इस तरह उनकी चल संपत्ति की कुल कीमत 9 करोड़ 24 लाख से थोड़ी ज्यादा होती है। अब आपको देते हैं राहुल गांधी की अचल संपत्ति का विवरण। अचल संपत्ति के अंतर्गत जमीन, मकान आदि आते हैं। उन्होंने अपने शपथ पत्र में 2 कृषि भूमि का जिक्र किया है। एक है दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर गांव में। इस 2.3 एकड़ जमीन की कीमत उन्होंने लगभग 1 करोड़ 24 लाख बताई, जबकि 1.4 एकड़ की दूसरी कृषि भूमि भी उसी गांव में है। उसकी कीमत 78 लाख से ज्यादा बताई गई है। लेकिन इन दोनों कृषि भूमि के मालिक अकेले राहुल गांधी नहीं हैं। इनमें उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी जॉइंट ओनर है। इसी तरह प्रियंका गांधी की 50% ओनरशिप वाला राहुल गांधी का एक फार्म हाउस भी है। इन सभी की कीमत मिला दी जाए तो 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा होती है। हरियाणा के गुरुग्राम में व्यावसायिक संपत्ति है जिसे उन्होंने ऑफिस स्पेस बताया है। इसकी वर्तमान कीमत है 9 करोड़। सारी अचल संपत्तियों को मिलाकर 11 करोड़ 15 लाख से थोड़ी ज्यादा की कीमत है। खैर, राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन दायर कर दिया है। इस दौरान उन्होंने वायनाड के रोड शो में बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और जानवरों से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने मीडिया से भी बात की। सुनिए उन्हें। Is a fight for democracy and for the Constitution of India. On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country and the constitution of this country, and on the other side there is a force that is protecting the constitution and protecting the democratic nature of our country. So that's what the fight is about. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who's attacking the constitution, who is attacking the democratic structure of this country. इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें भी सुनिए। विकास उनको नहीं दिखाई पड़ता है तो अपना चश्मा तो लेंस बदल लें। हाईवे बनी कि नहीं बनी, भारत में 5वीं इकोनॉमी होगी कि नहीं, तीसरे के रास्ते पर है कि नहीं, डिफेंस में आगे बढ़े हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में आगे बढ़े हैं कि नहीं, गरीबों का टीका लगा है कि नहीं कोरोना में, वो भी बहुत लेट से लगवाए थे। आज भारत में तो हवाई जहाज भी बन रहा है, मिलिट्री फाइटर प्लेन बन रहा है, गरीबों 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया है, आगे और होगा। 220 करोड़ फ्री डोज कोरोना का टीका लगाया गया है। तो देखिए राहुल गांधी कभी सच्चाई को देखते हैं। उनका एक ही अहंकार है, देश में शासन हम ही करेंगे। अब उनको वोट मिलता नहीं तो चिल्लाते हैं। आपको बता दें कि वायनाड सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने केरला के प्रदेश अध्यक्ष कुन्नुमल सुरेंद्रन को मैदान में उतारा, जबकि राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी ने एनी राजा को जगह दी है। एनी राजा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा की पत्नी है। 3 अप्रैल को ही एनी राजा ने वायनाड से अपना नामांकन दायर किया। नामांकन दायर करने के बाद उन्होंने कहा, मैं लोगों के बीच ये समझने जा रही हूँ कि वाम मोर्चे के एक उम्मीदवार के रूप में उनकी मुझसे क्या उम्मीदें हैं। तो लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम आपको वोट देंगे तो क्या आप यहाँ मौजूद रहेंगी हमारे लिए? मैं उनसे वादा करती हूँ कि अगर वे मुझे यहाँ से चुनेंगे तो मैं यहीं रहूँगी। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं उनके साथ रहूँगी तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती है।
हमने आपको वायनाड से लोकसभा उम्मीदवारों के बारे में बताया। राहुल गांधी ने जो एफिडेविट जमा किया है उसमें उनकी संपत्ति को लेकर जो बताया गया उसकी भी जानकारी दी। आपको ये भी बताते चलें कि राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। गांधी नेहरू परिवार का हिस्सा होने के नाते भी कई बार इस बात को लेकर सवाल किए जाते रहे हैं। ये चर्चाएं खासतौर पर तब और बढ़ गई थी जब राहुल गांधी की संसद से सदस्यता चली जाने पर उन्हें अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा था। आवास छोड़कर निकलने के बाद उन्होंने बताया था कि उनका खुद का कोई घर नहीं है। इसके बाद लोगों को जिज्ञासा भी हुई कि क्या वाकई राहुल गांधी के पास खुद का घर नहीं है। तो इस वीडियो में घर और बाकी सारी संपत्ति से लेकर जो भी सवाल हों वो साफ हो गए होंगे। आपकी इस पूरी खबर पर राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।